ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्लेम फॉर्म भरना भी ज़रूरी है। मास्टर मंसूर खान क्या किया है, ये मुसलमानों की 1 लाख आदमी नहीं है, इन्होंने 50 लाख आदमी के रोज़ी चलती है। इसमें चोरी किया, चीटिंग किया, फ्रॉड किया। जो अब हमारे ज़मीर अहमद साहब हैं, कनीज़ फातिमा जी हैं, तनवीर सेठ साहब हैं, अब्दुल यूटी खादर हैं, यानी हारिस साहब हैं शांति नगर से, रहीम खान है, रिजवान अरशद साहब है। लेजिस्लेटर्स को जुड़ना है, अभी तुरंत जुड़ के होम डिपार्टमेंट से बात करना है। भर रहे हैं, इन्होंने किसको पैसा दिए? मंसूर खान को पैसा दिए क्या? रोशन बेग को पैसा दिए? 5-7 MLA, मैं MPs को नहीं बोल रहा हूँ, मगर इनके पास से तो ज़रूरी जल्दी हो जाएगा। सियासती ग्राउंड प्लेटफॉर्म पे लाने का नहीं है, इंसानियत रूप पे, जिसके जिम्मेदारी रूप पे है ना। मैं उनके साथ। और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। आज हमारे साथ आलम पाशा जी मौजूद हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। सर, पहले तो ये कि लोगों के अंदर ये बहुत मिसकंसेप्शन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है कि उनको क्या लगता है कि जो क्लेम फॉर्म वो फिल कर रहे हैं, ये क्लेम फॉर्म के बाद फिल करने के बाद उनको बताने के बाद कि हमारे इतने पैसे हैं, उनको ऐसा लगता है कि पैसे उनके वापस आ जाएंगे पूरे के पूरे या थोड़े बहुत। तो उनको उनके अंदर ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि क्लेम फॉर्म भर दीजिए, उनके पैसे आ जाएंगे। तो ये इस मिसअंडरस्टैंडिंग को आप थोड़ा सा ब्रीफ करें सर। नहीं, ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्लेम फॉर्म भरना भी ज़रूरी है। कई चीज़ों में ये भी एक कारण है कि भाई ये पेपर हमारा रिकॉर्ड उनके पास जाए, हमारा नंबर बैंक अकाउंट रहे, बस एग्जैक्टली, ये रिकॉर्ड के लिए है, ये रिकॉर्ड उसके के लिए लिए नहीं है कि हमारे पैसे आ जी, जाएंगे। वो परिणाम आने का है। तो मेरा क्लेम, सबका क्लेम 1 लाख आदमी का ये क्लेम है, मेरा अकेले का क्लेम क्या है? मैं क्या क्लेम कर रहा हूँ? बदमाश चोर मंसूर खान क्या किया है, अपने कंपनियों में पैसा लिया है। कौन से कंपनियों में? IMA एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड, IMA बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, IMA बुलियन ट्रेडिंग सर्विसेज लिमिटेड, IMA वुमेन एम्पावरमेंट बिजनेसेस, IMA ज्वेलरी, MMK इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन लिमिटेड, IMA बुलियंस एंड ट्रेडिंग, IMA क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, IMA हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। इतने तमाम कंपनियों में रसीद और शेयर सर्टिफिकेट्स दिया है। मेरा डर क्या है, ये लोगों को देख के, ये मुसलमानों की 1 लाख आदमी नहीं है, इन्होंने 50 लाख आदमी के रोज़ी चलती है। इसमें 1 लाख डिपॉजिटर्स में। तो कल के दिन इन्हें बोल देगा कि भाई मुझे ये शेयर्स के ऊपर, ये कंपनी के ऊपर मेरा केस था, ये जो केस चला रहे हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो चला रही, इसमें स्पेशल कोर्ट में ये लागू नहीं होगा करके। तो इसलिए ये केस सिर्फ बहुत ही एनालिसिस करना है, जल्दी करने के लिए, क्लेम फॉर्म के अलावा जल्दी करने के लिए बहुत ही एनालिसिस करना है कि भाई कंपनी कोड बनाने के, कंपनी लॉ बोर्ड की कोर्ट होती है, कंपनी लॉ में, कंपनी एक्ट में कोर्ट होती है। जब शेयर्स आ जाते हैं तो आने दो, शेयर्स का मसला नहीं, उन्हें तो चोरी किया, चीटिंग किया, फ्रॉड किया, तो फिर चीटिंग फ्रॉड की कोर्ट में चल रहा है। CBI अलग, CBI इंक्वायरी करेगी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो चला रही है केस, वो स्पेशल केस एडिशनल सिटी एंड सिविल जज के आगे चल रही है। मगर ये कोर्ट को कंपनी लॉ बोर्ड की कोर्ट बनाना है, क्योंकि उधर पे जो ऑर्डर मिलेगा, प्रॉपर्टी बेचना है, प्रॉपर्टी रखना है, और ये शेयर्स में आए हैं, शेयर्स दे के चीट करवाया इन्हें, ये सवाल किसी को 1 लाख आदमी को भी पता नहीं, उन्हें समझ नहीं रहे हैं। तो कैसा पैसा आ गया, पैसा गया क्या? ऑटो में जाते, ऑटो में एक आदमी, ऑटो वाला ड्राइवर पॉकेट मार लिया, नहीं दूसरा चले, ऐसी केस जाने की कोर्ट है ये कोर्ट कंपनी लॉ की कोर्ट चाहिए। तो इसलिए मेरी अभी क्या, मेरी एक मांग है ये लोगों से भी, ये लोगों के रिप्रेजेंटेटिव से। तो मैं थोड़े, बहुत से लोगों को नहीं जानता हूँ मैं, सरकार में हमें अपील करना है तुरंत, जल्दी से जल्दी। तो इसलिए जो मुसलमान के जितने ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान हैं, अब समझो, अब हमारे ज़मीर अहमद साहब हैं, कनीज़ फातिमा जी हैं, तनवीर सेठ साहब हैं, अब्दुल यूटी खादर हैं, यानी हारिस साहब हैं शांति नगर से, रहीम खान है, रिजवान अरशद साहब है, ये सभी तमाम BJP के ख़िलाफ़ जीते सो लोग। तो BJP के ख़िलाफ़ करके ये मुसलमानों को जिताना करके मुसलमान MLA बनाए, ये पूरे मुसलमान, यानी 50 लाख मुसलमान के वोट किया है इनको। तो इसलिए मैं इनको अपील करता हूँ, बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट और अपील करता हूँ, ये तमाम 7 या 8 जो लेजिस्लेटर्स को जुड़ना है, अभी तुरंत जुड़ के होम डिपार्टमेंट से बात करना है। होम डिपार्टमेंट में होम सेक्रेटरी होती है, गवर्नमेंट वही होती है। तो होम सेक्रेटरी को बोलना है कि भाई ये कंप्लेंट ज़्यादा से ज़्यादा कैसे करने का, तुरंत करना है। और जो
कोर्ट चल रही है, जो कोर्ट, ये कोर्ट सही है क्या नहीं है, लॉ डिपार्टमेंट से बात करना है। तो सर आपको क्या लगता है कि इस क्लेम फॉर्म को फिल करने के बाद और कितना टाइम लगेगा इस पैसे रिलीज़ होने में? और जैसे आप बता रहे हैं कि सारे रिप्रेजेंटेटिव्स एक प्लेटफॉर्म में आ जाएं, तो अगर ये एक प्लेटफॉर्म में आते हैं तो फिर इसका आउटकम क्या है? नहीं, वही देखो, प्लेटफॉर्म में आके पॉलिटिकल स्टेज नहीं बनाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, जिम्मेदारी का स्टेज बोल रहा हूँ। इनकी जिम्मेदारी बनती है ये करने का। अभी आज तक जिम्मेदारी नहीं लिए सवाल नहीं है, इनको भी पता है नहीं पता है, इन्हों पूरा काम कर रहे हैं, जिम्मेदारी लेके काम कर रहे हैं, नहीं तो इन्हों भी वोट नहीं करते थे। मगर ये लोग लॉ मिनिस्ट्री से, लॉ प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, लॉ डिपार्टमेंट के होम सेक्रेटरी से तुरंत मिलने का है। ये मिलके इनसे हमें ये ज़्यादा से ज़्यादा सख्ती केस कैसे करना, इतने लोगों का अलेगेशंस हमें कैसे करना, अलेगेशंस कर वो एक काम बाकी है। और दूसरा काम जो है लॉ डिपार्टमेंट में कम ये पूरे, अब क्यों नहीं जो क्लेम भर रहे हैं इन्होंने किसको पैसा दिए? मंसूर खान को पैसा दिए क्या? रोशन बेग को पैसा दिए? नहीं, किसको पैसा दिए इन्होंने? पैसा किसको दिए समझते नहीं इन्होंने। पैसा किसको दिए हैं वो अपने पुलिस कंप्लेंट में भी लिखा जाएगा, तो वहाँ से अलग केस बनती है। और वो जिस जगह कंपनी का ये रसीद, हर जगह क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का अपना रसीद दिए हैं उन्होंने, यानी शेयर सर्टिफिकेट दिए हैं। दूसरे कंपनियों को पैसा चेक में लिए हैं क्या? नहीं लिए होंगे, तो पैसे लिए हैं तो कंपनी के ऊपर केस चलना है, कंपनी एक्ट के तहत केस चले तो उसको जुरिस्डिक्शनल कोर्ट मांगा जाता है। तो आप आइए ना, आइए जितने लोग जो भी बोल लो, देखो ये लोग क्या भी बोल लेना, तो जो प्लेटफार्म्स बना लिए हैं, अपने फोरम्स बना लिए, ये लोगों का काम ही नहीं है। जरूरत है मैं शार्ट में मेरी बहुत ही हम्बल तरीके से मैं मेरे लीडरों को, इन्हों भी मेरे भी लीडर है, क्योंकि ये लोगों की खुशी देखना चाह रहा हूँ मैं, ये 50 लाख आदमी की, तो ये 5-7 लाख 5-7 MLA, मैं MPs को नहीं बोल रहा हूँ, MLA जो हैं ना द हानरेबल चीफ मिनिस्टर को मिले जैसा पहले मिले, ना प्राइम किसी को मिलने का नहीं है। लॉ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, होम सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, ये मिलना हो तो ये लोग 1 लाख आदमी कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? नहीं, मैं खुद मुझे क्या पावर से मिलने के लिए पावर्स, मैं इसे सिर्फ तलब करूंगा हानरेबल सुप्रीम कोर्ट से। ये लोग जब फेलियर करेंगे, नामुमकिन हाई करके बताएंगे, तब मैं करूंगा, मगर इनके पास से तो ज़रूरी जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए मेरे रिक्वेस्ट के तहत, मैं अपील के तहत, ये लोग एक प्लेटफार्म पे जम के, ये लोगों के साथ जम के, ये लोगों के सियासती ग्राउंड प्लेटफार्म पे लाने का नहीं है, इंसानियत रूप पे, जिसके जिम्मेदारी रूप पे, यानी मैं उनके साथ जो चीज़ पेपर देना है, पेपर जो मैं करना है, जो मैं हाई कोर्ट हानरेबल सुप्रीम कोर्ट में देने वाला हूँ, इनको भी दूंगा, इनके लॉ सेक्रेटरीज को भी दूंगा, इनके होम डिपार्टमेंट वालों, क्योंकि काम इधर से होना है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट से होगा। दी हाईएस्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हानरेबल कोर्ट करेगी जो सही है ये। तो इसलिए, मगर ये ठगा के निकल गया। जो फिर तुम्हारा सवाल के ये पूरे जवाब होते हैं, जब निका अक्विटल रिहा बरी हो गया एक आदमी मंसूर खान, एक पैसा भी क्लेम का आएगा नहीं। कैसा आ जाएगा? अरे भाई पैसा कैसे आएगा जब वो बोलता है मैं वो KPID एक्ट में गलती किया नहीं, मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम नहीं है, मैं चोरी ही नहीं किया करके किसी भी हालात में कंप्लेंट्स और एलिगेशंस कम रो के निकल गया, तो कौन से मैजिस्ट्रेट जज साहब मानेंगे, कौन से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मानेगी पैसे देने के लिए? अभी तो जब तक इनकी केस क्रिमिनल कोर्ट में जेल 100 साल की हो, 1 साल की हो, फांसी की तो होना चाहिए, मगर कम से कम मेरी उम्मीद, मेरी मांग 1 दिन की तो भी होना है। गलती किया कर जेल होना है, सजाए मौत हो गई नहीं, सजाए 1 दिन की हुई, वो 1 दिन भी बड़ी चीज़ है हमारे लिए। हमारे सामने जो हैं, जो उम्मीद रख के बैठे हैं, ये लेजिस्लेटर जितने भी हैं, शांति नगर से, शिवाजी नगर से, चामराजपेट से, गुलबर्गा से, और इन्हों कहाँ से, ये तमाम कहाँ से, अपने मंगलूर से, वहाँ से इतने हजार लोग हैं, इनको पता है ये कौन से घर में कितना चूल्हा सिलग रहा है, क्या पक रहा है करके पता है इनको। तो इसलिए इसका ये चीज़ के लिए इन्हों खुद हमदर्द हैं। ये साथ जो बग़ैर हमदर्दी के ये लोग जीत के इनके सामने बेशक इनकी इज़्ज़त के ज़िम्मेदार नहीं बनते थे, इन्होंने इज़्ज़तदार है, ज़िम्मेदार है, और मेरी पूरी इज़्ज़त इनके पास है। पूरी तरफ से मैं मदद करने का मैं लायक हूँ, इनको मैं करूँगा इंशाल्लाह। कितना टाइम लगेगा? लोगों में ये ज़रा ऐसा दिमाग आ गया है, पता नहीं क्या दिमाग है, जो
ये तमाम काम करने से महीना 2 महीने 3 महीने के अंदर भी काम हो सकता है या 40 दिन में भी होता है। इनसे उम्मीद है ज़रूर करेंगे, ज़रूर कोर्ट बनेगी। ओपिनियन नहीं दिए तो हमें कोर्ट को जाएंगे, वो भी जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो जैसे आलम पाशा जी का कहना है कि वो चाहते हैं कि एक 7 MLAs की एक टीम बने और वो टीम जो भी IMA विक्टिम्स है उनके लिए खड़े हों और आलम पाशा जी उनको हेल्प करेंगे। तो आप बने रहिए आपकी आवाज़ के साथ। मैं सैयद नूरान।